हेलो हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली थंबनेल देखे होंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो था हम लोग का पावर जो सिस्टम था उसका मतलब पेपर था। एंड आपने पेपर तो देखा ही होगा। पेपर वाज टोटली, मैं कह सकता हूँ, बियॉन्ड ऑफ आवर मतलब थिंकिंग कह सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन फॉर्मेशन था वो टोटली अनबिलीवेबल। जब हम क्वेश्चन देखे तो जो क्वेश्चन आज तक कभी नहीं पूछा था, दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड। बट एनीवे, मैं ये कहूँगा कि जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको मतलब जितने अपने वन शॉट में दिया था, एंड इवन अगर आपने मेरा 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था, अगर वो 30 मिनट का वीडियो देखते तो पास तो ही जाओगे। मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया है और मे बी 35 क्वेश्चंस प्लस जो है क्वेश्चन बिल्कुल मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज जो हमने आपको वन शॉट दिया है। वन शॉट से बहुत से क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट नहीं पूछे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चंस हैं। तो देख सकते हैं वही आपका पावर सिस्टम का थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले देख सकते हैं ये जेड बस खुद मैंने बताया वन शॉट में, मैं पढ़ के नहीं गया था, मैंने नहीं किया। लेकिन ये लेटिस डायग्राम देख सकते हैं, क्वेश्चन कैसे फॉर्मेशन हो रहे हैं, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, इसमें आगे भी पूछा हुआ है। तो नाउ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेम थिंग, मतलब आपको नहीं रिपीट करना है, आपको कुछ डीपली पढ़ना होगा। जो क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहे हैं उसको भी ज़रूर से ज़रूर आपको देख के जाना होगा। एज वेल एज ये तो देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल कराया था। 7 नंबर यहाँ से हो गया आपका, ये 7 नंबर आपका बिल्कुल आ गया। 14 नंबर यहाँ से मान के चलो, ये 14 नंबर का है तो 10 नंबर तो आप ला ही सकते हो अगर अच्छे से आप किए होते। एज वेल एज आगे हम जाए तो कुछ क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल थे, ये वाला न्यूमेरिकल मैं आपको ऐसा कराया था, अगर चाहे होंगे आप तो कर लिए होंगे। एज वेल एज़ क्वेश्चन बिल्कुल भी मतलब जैसे ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आपको कराया था, एज वेल एज़ ये मतलब क्वेश्चन ये भी कराया था। तो पास तो हो जाएंगे अगर वन शॉट अच्छे से देखे होंगे। लेकिन मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप पास होना चाहते हैं तो मैं आपको मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार मैं आपको जस्ट मतलब एडवाइस दूंगा कि वन शॉट जो 2 मार्क्स का है उस पर व्यूज़ जो हैं कम जा रहे हैं। मैंने जैसा एनालाइज़ किया तो मैं कहूँगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पहले अगर आप पास होना चाहते हैं तो 2 मार्क्स का जो मैंने मतलब 2 मार्क्स का जो वीडियो बनाया उसको पहले कवर करो, इफ़ यू रियली वांट टू पास द एग्जाम। क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वन ऑफ द टफेस्ट मतलब माना जाता है इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड बैक बहुत लोगों की आती है। तो अगर आप बैक के लिए मतलब ऐसा वन शॉट देख रहे हैं जस्ट माई वीडियो कि आपको बैक ना आए, तो मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँगा सबसे फर्स्ट कि आप 2 मार्क्स का वीडियो पूरा रट लें, एंड देन आफ्टर जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको ज़रूर, उसको तो करें ही करें और अपने से भी कुछ आगे पढ़ के जाएँ। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है पावर सेमीकंडक्टर। फर्स्ट मतलब यूनिट जो है पावर सेमीकंडक्टर। पावर सेमीकंडक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब जैसे जैसे इम्पॉर्टेंट होगा उसको मैं बोलूँगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने अधिक भी आज लिए हुए हैं। तो जीटीयू जो होता है गेट टर्न ऑफ होता है, इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखिए, मैं कल क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब जीटीयू के बारे में जितना हो सके उतना आप पढ़ लो, इट्स अप टू यू। अभी 2 दिन है आपके पास, 2 दिन पूरा है, 2 दिन पूरा मतलब पढ़ लो, क्योंकि आगे जो होगा माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर 9 तारीख को है, इसमें 6 दिन का गैप है। तो 2 दिन के लिए सब कुछ भूल जाओ, केवल और केवल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को दो, ठीक है। गेट टर्न ऑफ पहला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मैंने एनालाइज़ किया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, जैसे ट्रैक अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन ट्रैक मैंने इस पर दे दिया क्योंकि ट्रैक पूछ सकता है। क्योंकि जो क्वेश्चंस जैसे जेड बस आज तक नहीं आया था, जेड बस आया तो जैसा देश वैसा वेश, आपने सुना होगा। तो जैसा पेपर का फॉर्मेशन हो रहा है, क्वेश्चन फॉर्मेशन हो रहा है, वैसे हम लोग को माइंडसेट बना के जाना होगा। एज वेल एज जो आईजीबीटी है, देखिए आईजीबीटी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्टली पूछता है आईजीबीटी का ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक। केवल देखिए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ के मत जाओ, वर्किंग क्या होता है, डायग्राम क्या होता है, मतलब इसका सब कुछ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट आउटपुट सब कुछ पढ़ के जाओ। जीटीओ हो गया, आईजीबीटी हो गया, ट्रैक हो गया, उसके बाद रिवर्स जो रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन है वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर, देखिए ये मतलब पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीआर का सब कुछ आप पढ़िए, रेटिंग वोटिंग जितना भी एससीआर के बारे में, फॉरवर्ड मतलब जितने भी हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड सब कुछ पढ़िए, ठीक है। उसका देखिए 7 क्वेश्चन, अभी तक मैं 5 क्वेश्चन देता था, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन का नंबर जो है बढ़ा दिया हूँ एज लुकिंग टू योर मतलब क्वेश्चन पेपर ऑफ टुडे। तो एक्सप्लेन द स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है बीजेटी का स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद थायरिस्टर और जो मॉसफेट है, इसके बारे में तो जरूर आप पढ़िए। थायरिस्टर में एससीआर, थायरिस्टर मीन्स एससीआर होता है, आप जानते ही होंगे। आगे फर्स्ट यूनिट में बस इतना आप पढ़ लो, आगे आप जितना पढ़ना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ मैं पहले कहूँगा कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर पहले पढ़ो, इफ़ यू वांट टू पास द एग्जामिनेशन, ओके। देन सेकंड यूनिट जो है डीसी चॉपर, मतलब डीसी चॉपर थायरिस्टर, जिसमें कि डीसी कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पढ़े हुए हैं। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले एससीआर जो है, एससीआर का टर्न ऑफ जो कंडीशन है, कैसे टर्न ऑफ होता है, एज वेल एज कम्यूटेशन। देखिए कम्यूटेशन में जितने कम्यूटेशन है, कभी अभी तक तो मैं केवल सी कम्यूटेशन और ई एफ सोच रहा था, लेकिन आज का पेपर देखते हुए मुझे भी, मैं खुद सभी कम्यूटेशन पढ़ के जाऊँगा, क्योंकि अभी तक केवल सी कम्यूटेशन ज़्यादा पूछता था। हो सकता है बी पूछ दे, हो सकता है डी पूछ दे, तो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो अकॉर्डिंग टू डैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप एक्स्ट्रा भी पढ़ के अब जाओ, ठीक है।
तो वेरियस टाइप ऑफ कम्यूटेशन कितने होते हैं, सबके वेव फॉर्म क्या होते हैं, सब कुछ आप देख के जाओ। एज वेल एज जो स्टेप डाउन का मतलब जो आपका कन्वर्टर होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन बक बूस्ट कन्वर्टर, ये ज़रूर मतलब इसमें बक बूस्ट कन्वर्टर ज़्यादा पूछता है, लेकिन आप दोनों पढ़ के जाओ, ठीक है। एंड लास्ट डीसी चॉपर जो है नहीं पूछा है, लेकिन देखिए आज मैंने ले लिया है। डीसी चॉपर के बारे में भी ज़रूर पढ़ें। डीसी चॉपर में ए टाइप बी टाइप मतलब इसमें भी होता है, ज़रूर देख के जाएँ। मतलब एटलीस्ट जो क्वेश्चन मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सीआर का ये हो गया, कम्यूटेशन हो गया, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उसको तो आपको पढ़ के जाना ही है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आज एक्स्ट्रा लिया हूँ उसको कम से कम एक बार एक नज़र से देख लो कि एग्जाम में आए तो एटलीस्ट ना के जगह पे कुछ तो लिख लो, ठीक है। लास्ट मतलब आगे बात करें तो यूनिट नंबर 3 जो कि फेज कंट्रोल रेक्टिफायर है, जिसमें कि पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्री व्हीलिंग डायोड का इफेक्ट क्या होता है, और आरए लोड जो होता है, आरए लोड की तरफ फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं, इसका सब कुछ पढ़ के जाओ। पहले इसका मतलब डेरिवेशन पढ़ के जाओ, मतलब एक्सप्रेशन पढ़ो, इसका सर्किट डायग्राम पढ़ो, इसका वेवफॉर्म पढ़ो। और वेवफॉर्म देखिए आपको बनाना होगा, जब तक आप पेन और कॉपी लेके बनाओगे नहीं तब तक सोचो कि आप नहीं कर पाओगे, एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। और अगर बैक नहीं चाहिए तो इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मतलब फ्री व्हीलिंग डायोड, फिर आरएल लोड का पढ़ लेना। फिर से जो आपका मतलब सिंगल फेज़ हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर है जिसमें आरएलई लोड होता है। आरएल लोड हो गया, देखो आरएल लोड, आरएल लोड, आरएलई लोड और एक फ्री व्हीलिंग डायोड, ये तीनों जरूर पढ़ के जाओ। एज वेल एज जो ये 30 डिग्री का है ना, मतलब ये जरूर पढ़ के जाना। 3 फेज़ में 30 डिग्री का, 3 फेज़ का भी पढ़ के जाना। अगर मतलब अगर डायग्राम वेवफॉर्म नहीं बनाने आता है तभी भी थोड़ा बहुत पढ़ो कि थ्योरी तो लिख लो कम से कम। अगर 3 फेज़ आया तो एटलीस्ट 3 फेज़ ये कैसे बनता है ये तो देख लो, 3 फेज़ ऐसे बनता है, ऐसे कम से कम प्रैक्टिस कर लो एक बार, मैं इतना कहूँगा। ओके, आगे जो 5th क्वेश्चन है, जैसे कि मतलब 3 फेज़ और सिंगल फेज़ में 30 डिग्री पे जो हम इंडक्टिव लोड और आरए लोड का जो हम मतलब वेव फॉर्म या लोड एक्सप्रेशन जो भी पढ़ते हैं, जो भी सब कुछ वन शॉट में प्रोवाइडेड है, आप जाके एंड यस ऑब्वियसली अगर आप पीपीटी लेना चाहते हैं देन पीपीटी के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज़ द मिनिमम पेमेंट आई हैव जस्ट मतलब डिसाइड किया है, उसको आपको पे करना है एंड देन आफ्टर आप पीपीटी की तरफ जाइए। एंड ऑब्वियसली मतलब सब कुछ जो वेवफॉर्म है आपको देख के बनाना ही पड़ेगा। तो एज ऑफ योर चॉइस, इफ़ यू वांट देन यू कैन परचेज अ पीपीटी, अदरवाइज यू कैन जस्ट गो थ्रू वन शॉट एंड जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड गो थ्रू, इट्स अप टू यू। ओके, देन आगे 4th यूनिट जो है, 4th यूनिट एसी वोल्टेज कंट्रोलर। एसी वोल्टेज कंट्रोलर में जो है कुछ ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन सबसे पहले आपको ऑन ऑफ जो कंट्रोल है, मतलब जो एसी में आर लोड फिर आर एल लोड, जैसे कि यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि जैसे एक्सप्रेशन आरएमएस वैल्यू, इसका पूरा हमने इस पर न्यूमेरिकल कराया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको डबल टिक कर रहा हूँ, जरूर पढ़ के जाना, न्यूमेरिकल भी पढ़ना, जितना न्यूमेरिकल भी कराया न्यूमेरिकल भी पढ़ के जाओ, ठीक है। आगे जो आपका सिंगल फेज़ एसी मतलब एसी कंट्रोलर है, उसमें इंडक्टिव लोड, आरएल लोड जितने भी हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर में आप जानते होंगे कि जो साइक्लो कन्वर्टर होता है 2 टाइप का होता है, दोनों टाइप में आपको दोनों का सब कुछ पढ़ के जाना, वेव फॉर्म जरूर बनाना है, ठीक है ना। उसमें कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस टाइप आता है, तो जरूर आपको पढ़ के जाओ। एज वेल एज जो वर्किंग ऑफ सिंगल फेज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइक्लो कन्वर्टर, सब कुछ पढ़ के जाओ जितना, मतलब साइक्लो कन्वर्टर में कुछ भी मत छोड़ो, जितना हमने कंटेंट प्रोवाइड किया है एक्स्ट्रा भी आप पढ़ सकते हो इफ़ यू आर रियली वांट टू जस्ट गेन मोर मार्क्स। एज वेल एज लास्ट टॉपिक मतलब जो आपका लास्ट चैप्टर है इन्वर्टर। इन्वर्टर में सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जो आपका फुल ब्रिज रेक्टिफायर या हाफ ब्रिज इन्वर्टर रेक्टिफायर, उसको एक्सप्लेन करना होता है। दोनों का फिगर सेम होता है, जैसे साइक्लो कन्वर्टर का भी फिगर सेम होता है, स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, लेकिन उसमें जो वेवफॉर्म बनता है वो डिफरेंट बनता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, देखो प्रैक्टिस में लिख रहा हूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वेवफॉर्म इतने हैं कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओ कि आप पास भी हो सकते हो। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है, जैसे बहुत से लोग जॉब करते हैं आफ्टर डेट वो केवल 10 दिन पहले ही स्टार्ट करते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूर से ज़रूर आप प्रैक्टिस करके जाओ, अदरवाइज़ नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी हो जाओ। देखिए बात में सच्चाई में मतलब दम होता है, इसलिए आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्ज़ाम में भूल जाओगे, ठीक है। अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग रेगुलर क्लास करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा रट के जाते हैं वेव फॉर्म, तब जाके एग्ज़ाम में लिख पाते हैं, वो भी तभी भूल जाते हैं। वेल, तो जो आपका 5th क्वेश्चन है, 5th यूनिट है, 5th यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जैसा मैंने बताया कि जितने इन्वर्टर का फुल वेव है, हाफ वेव है, सब पढ़ के जाइए। एज वेल एज रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड में मॉसफेट, मतलब स्विचेस बदल सकता है, मॉसफेट का यूज करके आप बनाइए या आईजीबीटी का यूज करके बनाइए। तो जब तक आईजीबीटी मॉसफेट का सर्किट डायग्राम या सिंबल नहीं जानते होंगे कैसे आप करेंगे। मान के चलिए आपको पूरा इन्वर्टर आता है, लेकिन आईजीबीटी का कैसे डायग्राम बनता है आप जानते ही नहीं, तो आपका कुछ नंबर ही नहीं मिलेगा। टीचर के ऊपर है, 2 नंबर देगा के 7 नंबर। एज वेल एज जो 120 डिग्री है, देखिए केवल और केवल अभी तक एग्जाम में 180 डिग्री आया हुआ है, ठीक है। जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री जो आपका मतलब रेजिस्टिव लोड में जो आपका ऑपरेशन है
मतलब एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इन्वर्टर जो है 180 डिग्री में है, लेकिन देखिए 120 डिग्री भी मैंने आज लिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब आज के पेपर को देखते हुए। तो आप 120 डिग्री भी जरूर से जरूर पढ़ के जाएँ, एक्सप्रेशन भी पढ़ें, एज वेल एज मैं कह सकता हूँ लास्ट क्वेश्चन जो आपका हो सकता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। देखिए ये पूछा नहीं है लेकिन आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आज तो कुछ क्वेश्चन मुझे लगा कि एक न्यूमेरिकल था, मतलब पावर सिस्टम में, वो आउट ऑफ सिलेबस भी है, तो आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप इतना नहीं है कि आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ना है, बस जितना हमने आपको बताया उतना ज़रूर करके जाएँ और एक्स्ट्रा भी करके जाएँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से रिकमेंड करूँगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि 2 मार्क्स इक्वल टू 7 नंबर, 7 क्वेश्चन होते हैं। अगर 7 में आपको 5 भी आ रहे हैं तो 5 दूनी 10 नंबर यहाँ से 7 नंबर के 2 कर लोगे, आराम से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पास हो सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर इफ़ यू लाइक दिस। ओके।